को स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि हमारी इंसान की बॉडी के अंदर दो जो है सिस्टम काम कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड और जो मटेरियल्स के लिए। तो लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क जो है वो प्रॉपर वर्क करता है टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट्स मीन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड बोथ द सिस्टम आर आल्सो मेंटेन द बॉडी फ्लूइड्स। दोनों का काम क्या है कि बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करना। अब हम देखते हैं कि लेकिन इसके बावजूद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ जो है डिफरेंसेस हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम हार्ट कहते हैं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी पंपिंग ऑर्गन इज़ नॉट प्रेजेंट। इसी तरह जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, दे आर आल्सो हैविंग द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड बिकॉज दे आर आल्सो हैविंग द ब्लड वेसल्स in which the blood is flow, but the lymphatic system having no the closed circulatory system, but it is also called the open circulatory system. अब बच्चे, सबसे पहले बात आती है लिम्फ की, जो कि नाम जिस पे लिम्फ के नाम पर ही इस सिस्टम का नाम लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिम्फ। अक्सर लोगों को पूरा टॉपिक कवर करने के बावजूद भी इस बात का नहीं पता चलता कि लिम्फ कहते किसको हैं। तो लिम्फ जो है क्या चीज़ है? इट इज़ अ कलर लेस फ्लूइड है। ये एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि वाइट भी हो जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग द फूड, एंड विच हैज़ सेम कंपोजिशन लाइक द प्लाज्मा, एक्सेप्ट हैव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फैट्स, द लिम्फोसाइट्स एंड द वेस्ट मटेरियल और प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लिम्फ जो है वो भी एक फ्लूइड है जो कि कलरलेस है और जो कि उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक प्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर जो है वो ग्रेटर अमाउंट में फैट्स, लिम्फोसाइट्स और वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो लिम्फ है, ये जो कलरलेस फ्लूइड है, ये वाइट कलर का हो जाता है जब भी हम कोई भी फूड को जो है वो कंज्यूम करते हैं। अब होता क्या है कि कैपिलरीज की जो है वो आपने पढ़ा जैसे पिछले लेक्चर्स में कि उनकी वॉल जो है बहुत ही बारीक होती हैं, तो उनमें जब प्रेशर पड़ता है तो उनमें से जो है वो जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है, कुछ प्लाज्मा जो है वो बाहर निकल आता है, यानी उसमें से लीव द कैपिलरीज। जब वो बाहर निकलता है जिस स्पेस के अंदर, तो उस स्पेस को इंटरस्टाइटल स्पेस कहते हैं, और वहाँ से वो तमाम जो फ्लूइड है वो उसको फिर हम कहेंगे इंटरस्टाइटल फ्लूइड, और उसके बाद जो है वो ही फ्लूइड जो है यानी लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा। जब वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा देन दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लिम्फ। अब बच्चे, हमने देखना ये है कि जो यानी असल में इस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हो गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। यानी तमाम जो मटेरियल्स हैं जो कि निकल आता है कहाँ से, बॉडी के टिश्यूज़ में से, उनको रिटर्न करना टू द ब्लड, इस सिस्टम का ये फंक्शन है। अब बच्चे, हम देखते हैं कि इसी तरह से कि इसके अंदर जो है इसके मेन जो है ना, क्या इसके मेन जो पार्ट्स हैं या फिर इस सिस्टम में कौन कौन से जो है ना मेन इसकी सिस्टम किस पे कंसिस्ट जो है वो करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेज द प्राइमरी लिम्फॉइड जो है वो ऑर्गन एंड जो है वो लिम्फॉइड सिस्टम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स हैं उसमें बोन बैरो, थाइमस ग्लैंड्स हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स हैं उसमें स्प्लीन है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है इस सिस्टम का, और लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पर कि क्या चीज़ बनती है, बी और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ द lymphocyte B and T type is also found in the lymph nodes and they are also provide the immunity against the disease. इसी तरह बच्चे, हम देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कुछ लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फॉइड मासेस हैं, लिम्फॉइड नोड्स हैं, और लिम्फॉइड नोड्स जैसे मैंने आपको बताया वो प्लेस है जहाँ पर कि बी और टी लिम्फोसाइड्स जो हैं वो बनते हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करता है दिस इज आल्सो कॉल्ड लिम्फ। अब लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ब्लाइंडली जो है वो एंड हो जाती हैं, जहाँ पे जो है वो प्रेशर की वजह से जो क्या होता है कि वहाँ प्रेशर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेयर द प्रेशर फ्रॉम द accumulation ऑफ द lymphoid fluid और द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फोर्सेज द फ्लूइड इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, और जब ये फ्लूइड एंटर्स करता है लिम्फ कैपिलरीज में तो दिस इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ वेसल जो है
वो क्या होता है बच्चा कि लिम्फ जो वेसल्स हैं वो एम्प्टी होती है वेन्स में. सो द लिम्फ इज़ अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन द इंटरस्टाइटल फ्लूइड एंड द ब्लड. यानी लिम्फ वो फ्लूइड है जो कि इंटरस्टाइटल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में होता है. अब बच्चे हम देखते हैं कि जो वॉल्स हैं लिम्फ वेसल्स की वो उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज से जो, और आपको पता है कि जो ब्लड मस्कुलर सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं वो बारीक होती हैं. चुनाचा जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंटरस्टाइटल फ्लूइड से आते हैं वो एंटर हो जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज में. उसके बाद हमने ये देखना है कि जो है भला जो लिम्फ कैपिलरीज हैं जब ये जॉइन करती हैं भला किसको जॉइन, यानी लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लिम्फ आ गया, लिम्फ कैपिलरी जॉइन करने के बाद एक लार्जर जो लिम्फ वेसल बनाती हैं और जो कि क्या करती हैं अल्टीमेटली थोरेसिक लिम्फ डक्ट बनाती हैं जो कि ओपन होती हैं सब क्लेविकल वेन में. और जो फ्लो ऑफ लिम्फ है इज़ ऑलवेज टूवर्ड द थोरेसिक डक्ट. अब हम देखते हैं बच्चे इसी तरह इंटेस्टाइन में भी हैं ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज जो कि विलाई के अंदर मौजूद होती हैं जिसको हम लेक्टल कहते हैं. यानी क्या हुआ फंक्शन के इंटेस्टाइन में आपको पता है कि विलाई में भी एक लेक्टल वेसल होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होती है लिम्फ कैपिलरीज जहाँ पर के फैट एब्जॉर्ब होते हैं. अब हम अगर देखें तो फ्लो ऑफ लिम्फ इज़ मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, द मूवमेंट ऑफ द विसरा, द ब्रीथिंग मूवमेंट्स एंड द वॉल्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ. यानी एक दफ़ा जब लिम्फ जो है वो चला जाएगा तो फिर उसके बाद उसका बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है. इसी तरह से अगर हम देखें कि along the pathway lymph vessels have the certain points पे मैसेज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाती हैं जहाँ पर कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फ नोड्स कहलाती हैं. अब अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आपको डिफरेंट जगहों पर जो है लिम्फ नोड्स जो है वो नज़र आएंगी. लिम्फ नोड्स जो हैं वो जगह है जहाँ पर के जो है लिम्फोसाइट्स यानी बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है बनते हैं और बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसान के अंदर अगेंस्ट द डिजीज़. और लिम्फ नोड्स जो बने किसके होते हैं, ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ के कुछ मैसेज हैं. यानी वहाँ पर कुछ जगह पर जो है बॉडी में डिफरेंट जगहों पे मैसेज तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जमा हो जाते हैं और वो लिम्फ नोड्स जो है बनाते हैं. इसी तरह लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं. ये नेक रीजन में मौजूद हैं और इसके अलावा एक्जिला और ग्रीगोन में मौजूद हैं. अब हमने देख रहे हैं कि एक्जिला किसे कहते हैं, तो ये वो एरिया है अंडर द जॉइंट वेयर द आर्म कनेक्ट विद द शोल्डर. यानी जहाँ पर के आर्म कनेक्ट करता है शोल्डर से उस जॉइंट के नीचे जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड एक्जिला. और ग्रीगोन किसे कहते हैं, ग्रीगोन वो पॉइंट है हमारी बॉडी में जहाँ पर जो है वो बिटवीन द स्टमक एंड द थाई. यानी ये हिप रीजन का वो एरिया जो कि स्टमक और थाई के दरमियान में मौजूद होता है जहाँ पर एब्डोमेन का एंड होता है और लेग स्टार्ट होती है, उस रीजन को ग्रीगोन कहते हैं. यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा बच्चे अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस क्या हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा बच्चे कि जो है इम्यूनिटी कॉज करेगा. यानी इसके अंदर जो है प्रोडक्शन होती है किसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में. जैसे लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन ऑफ द बी एंड टी सेल्स एंड द मैच्योराइजेशन ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. और इसके अलावा ये जो है डिफेंसिव सिस्टम जो है वो बनाती है. इसके अलावा अभी आपको जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम है वहाँ पर जो विलाई होती हैं उसके अंदर एक लेक्टल वेसल होता है जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होती है. यानी फैट जो लेक्टल वेसल्स में एब्जॉर्ब होती है इन द विलाई. इसके अलावा इट आल्सो बाथ्स बॉडी टिश्यूज़. ये तमाम बॉडी टिश्यूज़ को डायरेक्ट जो है वो बात करती है. अब लेक्टल्स जो हैं में उनमें विलाई एब्जॉर्ब करती है फैट ग्लोब्यूल्स जो कि रिलीज्ड which are released by the interstitial cells after the products of the digestion of the fats are absorbed.
और जब हम कोई भी फैटी मील खाते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स जो है वो बनते हैं, जो कि जिसकी वजह से तकरीबन 1% जो है लिम्फ बनता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम इसके अलावा हमारी बॉडी में डिफेंसिव काम करती है, इम्यूनिटी कॉज करती है किसके अगेंस्ट, जो कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं और लिम्फ नोड्स जो हैं उनमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैक्रोफेजेस बनते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को। और अगर कभी भी हमारे अंदर इन्फेक्शन हो तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी जो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में बनी हुई हैं उनके अंदर वो स्वेलिंग हो जाएगी और पेनफुल होगा। और जैसे कि सर्टन डिजीज़ जैसे मम्प्स है, मम्प्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अकोमुलेशन ऑफ द डेड लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस। इसी तरह लिम्फ नोड्स अगर हम देखें, जैसे हमारे ब्लड को जो है वो फ़िल्टर कौन करता है, हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है किडनी, तो जो हमारा लिम्फ है उसको फ़िल्टर कौन करता है भला, लिम्फ नोड्स। यानी हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है किडनी और हमारी जो है फ़िल्टर करती हैं जो लिम्फ है उसको फ़िल्टर कौन करता है, लिम्फ नोड्स फ़िल्टर जो है वो करता है। अब बच्चे हमने ये देखना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कि लिम्फ जो है लिम्फ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है तकरीबन एक एडल्ट में वो 5 to 6 लीटर होता है और इंटरस्टाइटल फ्लूइड 10 to 11 लीटर होता है और लिम्फ जो है वो 2 से 3 लीटर तक एक हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं तो अब देखा जाए तो इन तमाम बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना जो है वो किसका काम है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और लिम्फेटिक सिस्टम का। अब आप ये देखें इस डायग्राम में जो रेड है कलर से वो तमाम जो है ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं और साथ ही जो है उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो ब्लू दिखाया है ये मैंने दिखाया है कि ये बॉडी टिश्यूज़ हैं। अब ब्लड जो है बॉडी टिश्यूज़ में जब आता है तो वो क्या वहाँ से क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ब्लड टिश्यूज़ से जो है वो वापस ब्लड कैपिलरीज में क्या चीज़ जाती, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। साथ ही जो बॉडी टिश्यूज़ और जो ब्लड हमारी कैपिलरीज है उनके दरमियान की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्टाइटल स्पेस, और जो ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है यहाँ पर वो इंटरस्टाइटल फ्लूइड है, यानी इंटरस्टाइटल स्पेस में इंटरस्टाइटल फ्लूइड जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से कुछ फ्लूइड जो है प्रेशर से जब बाहर निकलता है तो ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लिम्फ। और ये यहाँ पर जो मैंने आपको एक वेसल सी बना दी है ये क्या है, लिम्फ वेसल या लिम्फ कैपिलरीज। तो ये जो लिम्फ है ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है। तो अब आपको ये टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका काम भी मेन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ़्लो करता है इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो है वो फ़्लो करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।